students, welcome to TND Production, and today we will discuss how to select DC source. और इस वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरह से DC सोर्स सिलेक्शन रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने 132 kV का एक CRP पैनल का ड्राइंग लिया है। इसमें ये DC सोर्स सिलेक्शन के लिए दिस वन, ये आपका एक सोर्स सिलेक्शन के लिए स्विच लगा रहता है पैनल पर, जिसकी तीन पोजीशन रहती हैं। बैटरी 1 जिसे आप DC1 भी कहेंगे, या DC सोर्स 1 के लिए है, बैटरी 2 या DC सोर्स 2 और एक इंडिपेंडेंट पोजीशन। अब इसमें ये ब्लैक डॉट्स दिखाए हैं। ब्लैक डॉट्स का है कि जब बैटरी 1 पे जो ब्लैक डॉट्स है, ब्लैक डॉट है ये A और C इस पोजीशन में। इसका मतलब है कि जब स्विच की पोजीशन बैटरी 1 पे होगी, उस केस में आपका A और 1 ये आपके कनेक्ट रहेंगे। इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा, ये एक तरह से ये कॉन्टेक्ट ऐसे बना रहेगा इसमें ऐसे, और ये C3 इस तरह से कनेक्ट हो जाएंगे। तो अभी जैसे इंडिपेंडेंट पोजीशन होगी तो आपका G और 7 कनेक्ट हो जाएगा, H8 कनेक्ट होगा, और बैटरी 1 और इंडिपेंडेंट पोजीशन में आपका I9 J10 ये भी आपका कनेक्ट रहेगा। अब हम देखते हैं कि स्विच का पोजीशन हमने सेलेक्ट किया है। ये मान लेते हैं स्विच पोजीशन, ये आपने इंडिपेंडेंट पर सिलेक्ट कर दिया, इंडिपेंडेंट ये पोजीशन है स्विच का, दिस वन। ये सोर्स 110 वोल्ट DC, 110 वोल्ट DC सोर्स 2, ये दोनों अवेलेबल है। कंट्रोल पैनल में ये SDC1 और 2, यहाँ आपका पॉजिटिव J11 ये पॉजिटिव होगी सप्लाई, और J12 भी आपका नेगेटिव सप्लाई है। इसी तरह से दूसरा सोर्स आपने XDC2 पे कनेक्ट किया है, 1 और 2 पे, 1 पे पॉजिटिव कनेक्ट किया यहाँ, और ये आपका नेगेटिव। ये दोनों सोर्स अवेलेबल हैं। स्विच का पोजीशन मेरा इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट पे आप देखिए कौन कौन से पॉइंट्स बन रहे हैं आपके। G7 मतलब ये इससे कनेक्ट हो गया है, H8 कनेक्ट है। इसी तरह से इस पोजीशन में बैटरी 1 भी कनेक्ट है, यानी I9 कनेक्ट है और J10 कनेक्ट है ये, और इंडिपेंडेंट पोजीशन में ये है। अब आप देखें कि ये सोर्स 1 का पॉजिटिव, ये देख सकते हैं, ये इस तरह से आया I9 से ये J15 पे मिल गया है। इसी तरह से J10 के थ्रू ये सप्लाई आपकी J16 पे मिल गया। ये पाथ समझिए, J13 I9 से J15 तक पहुंच रहा है आपका, और J14 जो नेगेटिव सप्लाई है J10 से बनते हुए और आपका यहाँ, और इस तरह से ये आपका DC सोर्स 1 मिल गया। DC सोर्स 1 से कौन कौन से सर्किट रन किए आप देखें। TC1 आपका जनरली DC सोर्स 1 रहेगा। मैन प्रोटेक्शन जिसमें यहाँ डिफरेंशियल है, ये डिफरेंशियल, तो ये भी आपका 1 से कनेक्ट है। अब हम देखेंगे DC सोर्स 2। तो DC सोर्स में ये J23 पॉजिटिव, J24 नेगेटिव सप्लाई, ये कहाँ मिला है आपका। ये सप्लाई आपकी देखिए इंडिपेंडेंट पोजीशन में कहाँ मिलेगी। ये मिलेगा G7 और H8। G7 से पॉजिटिव आया और ये पॉजिटिव J25 तक यहाँ आ गया, और H8 से ये सप्लाई आपका J26 पे आ गया है। तो इस तरह से आपका DC सोर्स 2 अवेलेबल है। ये सर्किट आपका DC2 से रन कर रहा है इसमें, और ये DC1 से, और DC2 से आपने TC2 और बैकअप प्रोटेक्शन को रन किया है, सप्लाई दिया है। तो इंडिपेंडेंट पोजीशन में हमने देखा कि इंडिपेंडेंट दोनों सर्किट्स आपके इंडिपेंडेंट रन कर रहे हैं। दिस सर्किट, फर्स्ट सर्किट आपका DC1 से चल रहा है और दूसरा आपका DC2 से। अब एक दूसरी कंडीशन लेते हैं हम कि सपोज DC2 दिस सोर्स फेल कर जाता है, मतलब यहाँ आपकी सप्लाई अवेलेबल नहीं है। तो इस केस में आपका क्या होगा
इंडिपेंडेंट पे अगर सेलेक्ट करेंगे तो ये सप्लाई आपको नहीं मिलेगी DC2 की, यहाँ सप्लाई आपको नहीं मिलेगा ये। अब इस सर्किट को सप्लाई नहीं मिलेगा तो हमें क्या करना होगा कि दूसरा सोर्स हमारे पास DC1 अवेलेबल है, ये सोर्स अवेलेबल है, तो इस स्विच को मैं बैटरी 1 की तरफ या DC1 की तरफ सेलेक्ट करूंगा। अब देखिए बैटरी 1 का पोजीशन मैंने सेलेक्ट कर लिया, तब किस तरह से सर्किट रन करेगा। बैटरी 1 पर सिलेक्ट करते ही मेरा देखिए A1 बन जाएगा, C3 बन जाएगा, और बैटरी 1 पर और कौन कौन से कॉन्टेक्ट बन रहे हैं मेरे, देखिए ये बैटरी 1, ये दोनों कॉन्टेक्ट बन गए। बैटरी 1 पे आपका ये तो यूज ही नहीं किया तो इसको हम जोड़ देते हैं, और बैटरी 1 पे आपका देखो ये भी मिल जाएंगे I9 और J10, ये दोनों पोजीशन में मिल रहे हैं, इंडिपेंडेंट में भी और बैटरी 1 में भी। A1 से आपका ये सप्लाई मिलेगा J20 पर भी, यहाँ मिलेगा पॉजिटिव, और C3 से आपको नेगेटिव मिल जाएगा, ये नेगेटिव C3 से मिल जाएगा ये, और ये A1 से पॉजिटिव। आपका ये सप्लाई मिलेगा J20 पर भी, यहाँ मिलेगा पॉजिटिव, और C3 से आपको नेगेटिव मिल जाएगा, ये नेगेटिव C3 से मिल जाएगा ये, और ये A1 से पॉजिटिव यहाँ मिलेगा। यानी अब ये जो सर्किट 2 से चल रहा था वो DC सोर्स 1 पे आ गया, अब यहाँ भी DC सोर्स 1 मिल गया है। दूसरा देखेंगे अब ये I9 से आपका ये पॉजिटिव मिल गया I9 के थ्रू, और ये J10 के थ्रू आपको यहाँ नेगेटिव मिल गया है, ये नेगेटिव सप्लाई। तो इस तरह से ये सर्किट भी DC1 से। तो बैटरी 1 पर सिलेक्ट करते ही हमने देखा है कि दोनों सर्किट आपके DC सोर्स 1 से रन कर रहे हैं। अब दूसरा केस समझते हैं हम, जब DC1 ये अवेलेबल नहीं है, DC2 अवेलेबल है। तो देखिए बैटरी 2 पर सिलेक्ट कर लेंगे हम स्विच को। बैटरी 2 पे मेरा कौन कौन सा कॉन्टेक्ट बन रहा है, यहाँ देखेंगे D4 और F6, और D4 पर ये J23 आ गया, यहाँ J23, ये सप्लाई आपका पॉजिटिव यहाँ मिल जाएगा। ये किससे मिलेगा, D4 कॉन्टेक्ट से, और F6 से ये मिल जाएगा आपको नेगेटिव F6, दोनों बन जाएंगे। अब दूसरा आप देख सकते हैं, दूसरे कॉन्टेक्ट ये बन रहे हैं J10 नहीं H8 और G7 और H8। तो G7 से ये सप्लाई आपको यहाँ मिल जाएगा, G7 यहाँ से आपको पॉजिटिव मिल जाएगा, और H8 इससे आपको नेगेटिव मिल जाएगा। तो ये सोर्स DC2 यहाँ मिल जाएगा, और DC1 आपको DC2 यहाँ मिल जाएगा। तो इस केस में देख रहे हैं कि जब बैटरी 2 पे मैंने स्विच को सिलेक्ट किया है, उस केस में दोनों सर्किट मेरे DC2 से रन कर रहे हैं। तो एक सोर्स फेल होने पे आप दूसरे पे शिफ्ट कर सकते हैं, दोनों सर्किट उस समय एक ही सोर्स से चल जाएंगे। और जब आपके दोनों सोर्स अवेलेबल हैं, उस समय आप इस स्विच की पोजीशन इंडिपेंडेंट रख दीजिए। उस केस में पहला सर्किट DC1 से चलेगा और दूसरा सर्किट DC2 से रन करेगा। तो इस तरह से हमारे सब स्टेशंस में ये मैनुअल DC सोर्स सिलेक्शन है। जहाँ DC चेंज ओवर रिले लगी रहती हैं, वह एक सोर्स फेल करने से ऑटोमेटिक दूसरे सोर्स पे चेंज ओवर हो जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा। और अभी तक आपने अगर इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।